आयोग ने कह दिया है अच्छे से, जेल भी हो सकती है। अरे आप डराए ना, आप शपथ पत्र खुद दें। मोदी योगी राहुल क्यों देंगे शपथ पत्र? एक आदमी कह देगा चोरी हुई चोरी हुई चोरी हो जाएगा। वोट की बात नहीं हो रही है, वोट चोरी की बात हो रही है। उसको उजागर किया राहुल गांधी ने। मोदी जी से कहिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इलेक्शन कमीशन से। क्यों करें, क्यों जवाब दें? राजा है क्या? राजा है वो। अगर हिम्मत है प्रधानमंत्री में तो राहुल जी की बात को खारिज करके दिखाओ। अब पिक्चर शुरू हो रही है, ये तो ट्रेलर था। अब अभी तो बिहार और असम और पश्चिम बंगाल में चालू है ना, इसी बीच में तो सरकार गिरेगी इनकी। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब भाई चुनाव आयोग कह रहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए, एफिडेविट दीजिए। अरे क्यों ऐसी बात करते हैं राहुल गांधी भाई? क्यों बोलते हैं ऐसी चीजें? जबकि मतलब सीधे सीधे चुनाव आयोग कह रहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए, नहीं होगा तो आपको जेल हो सकती है। इसमें चुनाव आयोग डराना कम करें। अरे क्यों शपथ पत्र देंगे? पूरा चोरी खोल दिया है। 1,05,000 वोट का एक सेगमेंट में चोरी कर रहे हैं। ऐसा ही कह देंगे कम चोरी हो रही है। अरे जो जिन्होंने फोटोकॉपी जो दिया है चुनाव आयोग ने, उसी का जांच किया है। राहुल गांधी ने अपने घर से नहीं लाए। पूरे मुल्क की जनता क्या पागल है? पूरे मुल्क की जनता जूता का इंतजार कर रही है चुनाव आयोग का हार पहनाने के लिए और मुंह काले कर पोत के निकालने के लिए जुलूस। आप ये हमको बताइए, 40,000 ऐसे वोटर हैं जिनका फेक एड्रेस है, जिनका रोड जीरो है। अच्छा ये बताइए, अगर ऐसा है तो सिर्फ राहुल गांधी क्यों बोले भाई? पूरी देश की जनता क्यों नहीं बोली? पूरी जनता का आवाज है राहुल गांधी। राहुल गांधी अकेले नहीं है, उसके पीछे 132 करोड़ जनता खड़ी है और पूरी जनता का आवाज उठा रहे राहुल गांधी। आप बताइए, बैच सिंह जो है 4 बूथ में वोट डाल दे रहा है। फॉर्म 6 डालने दीजिए। क्यों डालने दे? हमारा संवैधानिक अधिकार है। 33,000 वोट ऐसे पड़े हैं जो 18 राहुल गांधी रैली में कह रहे हैं कि ये संविधान का भी उल्लंघन है और वोट की ही चोरी खाली नहीं है। अरे भैया पहले बोलना चाहिए ना। अरे पहले क्या बोलते हैं? आप जो दिए हो फोटोकॉपी, उसको फोटोकॉपी नहीं कर सकते, ना स्कैन हो सकता है। उनके लिए 40 लोगों को राहुल गांधी ने 6 महीने तक बैठाया। मैं शुक्रगुजार हूँ राहुल गांधी का कि चोर की चोरी पकड़ी। उन तब जाके एक सेगमेंट हुआ है, सिर्फ एक सेगमेंट। अगर एक आदमी के कहने से चोर हो जाएगा क्या कोई? भाई चोर नहीं है, डकैत है। ये डकैत है। आप क्या बताइए, किसके बाप का नाम KLMNOP होता है? किनके बाप का नाम JPCTRS होता है? हो जाता है 2 जगह। जमुना देवी 70 साल की हैं, फॉर्म 6 कैसे भर रही हैं? जमुना देवी कैसे, बैरत सिंह 4 बूथ में कैसे वोट डाला है? बूथ नंबर 116, 124, 125, 126, 4 जगह कैसे वोट डाल दिया? कैसे एक जगह में 80 लोग मिलते हैं जो हर धर्म के आदमी हैं? आयोग ने कह दिया है अच्छे से, जेल भी हो सकती है। अरे आप डराए ना, आप शपथ पत्र खुद दें। मोदी योगी राहुल क्यों देंगे शपथ पत्र? राहुल ने जो काम किया, वो जो हमारा अधिकार है, वो हमारे वोट की चोरी करोगे। राहुल गांधी ने दिखा दिया। आप उसका जवाब दो। उनको ट्रांसफर करना है, उनको तुरंत तत्काल बर्खास्त करे और जूतों का माला पहना के मुंह काला कर दीजिए। ये देखिए गलत आरोप लोग लगा रहे हैं। राहुल गांधी कह दिए तो क्या हो गया भाई? एक ही आदमी कह रहा है, पूरे देश की जनता तो नहीं कह रही ना। वो तो मोदी जी के साथ है। जनता का काम कौन करता है? नेता ही करेगा ना। हाँ तो मोदी जी हैं। मोदी हैं। मोदी अगर कर रहा होता तो हमें 11 साल में ये स्थितियाँ देखनी पड़ती कि हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ उसको छोड़िए, यहाँ वोट की बात हो रही है। यहाँ खाली आरोप लगाया जा रहा है। एक आदमी कह देगा चोरी हुई चोरी हुई चोरी हो जाएगा। वोट की बात नहीं हो रही है, वोट चोरी की बात हो रही है। उसको उजागर किया राहुल गांधी ने। और क्या गलत किया राहुल गांधी ने? क्या सही? मैंने कहा आयोग ने कह दिया है कि भाई सजा हो जाएगी। सजा हो जाएगी। वो तो नरेंद्र मोदी उस पर 10 केस राहुल गांधी पे लगा चुका है और मैं हर चैनल पर बोलता हूँ, राहुल गांधी है, सावरकर नहीं। वो डरने वाला नहीं है किसी से, क्योंकि राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है। अगर उसने चोरी पकड़ी है तो उसके सबूत हैं उसके पास, और वो तो फिर जाहिर जनता के मतलब कुछ भी होगा। मतलब अजीब हालत है। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान की हत्या है, संविधान का चोरी नहीं है, संविधान की चोरी। ये सब क्या हो रहा है? एक बात बताइए, अगर आप वोटर लिस्ट गलती मान रहे हैं तो नरेंद्र मोदी तक ये इस्तीफा दे।
नीतीश कुमार से इस्तीफा का ये जो पिछले चुनाव है इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव है, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव है। प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा क्या? नीतीश कुमार इस्तीफा देगा क्या? क्यों देगा? क्यों नहीं देगा? उसने कुछ तो नहीं आज किया। क्यों बदल रहे हो? जब तुम्हें इलेक्शन, तुम्हें पता भी 1 महीना रह गया, 14 करोड़ लोगों के नामकरण कैसे सही कर लोगे तुम? आप इस तरीके से धुंधला बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अभी एक आदमी आरोप लगा देगा और लोग मान जाएंगे। अच्छा तो ना करें भाई, ना माने, एक काम करें, राजशाही ला दीजिए। काहे के लिए परेशान हैं आप? अरे ऐसे कैसे? सवाल वहाँ पूछने के बजाय आप लोग कहाँ पूछते हैं? मोदी जी से कहिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इलेक्शन कमीशन अरे से। क्यों करें, क्यों जवाब दें? राजा हैं क्या? राजा हैं वो, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। किसकी जवाब? किसके? वो समाज सेवी हैं, प्रधान सेवक हैं, मतलब देश का पहला सेवक। चौकीदार भी हैं वो। उनकी चौकीदारी तो अभी मिल जाएगी सबको, जैसे सरकार जाएगी ना सारी चौकीदारी पता चल जाएगी कितनी चौकीदारी की। चौकीदारी ने लुटवा दिया अगर। ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं हवा में। ए भाई साहब, अच्छा अब कैसे आदमी पजामा खोल लेगा तब मानेंगे क्या? अगला पूरा सबूत दे रहा है ना। अच्छा रोज चिल्ला रहा है, वो रोज कह रहा है कि यार तुम चोरी कियो, तुम चोरी कियो, तुम। आज आयोग ने कह दिया है शपथ पत्र दो। हिम्मत है, अच्छा शपथ पत्र आयोग देना कि वो शपथ पत्र पे लिख के दे कि मैंने बेईमानी नहीं कराई है। वो तो पहले से शपथ लिए हुए हैं संविधान की। लिए कि नहीं लिए? सांसद है कि नहीं है? सांसद ऐसे बनता है, आदमी संविधान की शपथ लेता है। एक आदमी के कहने से आप मान जा रहे हैं? अरे वो एक आदमी नहीं है यार, वो लीडर है। किसका लीडर है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और इस देश के ऑपोजिशन के पास 65% वोट है। इसका मतलब 65% लोग पूछ रहे हैं ना, चलो इलेक्शन कमीशन से कि भैया बताओ। और आप लोग यार पूछ रहे हैं कि यार वो बताओ, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अरे वो गलत बोल रहे हैं कि मोदी जी गलत कर रहे हैं? ऐसे ही। ये बताइए क्या बोलेंगे आप? राहुल गांधी आज फिर बोलने लगे हैं कि वो संविधान की हत्या है, खाली वोट चोरी नहीं है। अरे एक आदमी खाली आप ऐसे बोल देंगे लोग मान जाएंगे? अगर हिम्मत है प्रधानमंत्री में तो राहुल जी की बात को खारिज करके दिखाएं। क्यों खारिज करें? वो प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे नौकर हैं, वो 142 करोड़ जनता के नौकर हैं, विश्वगुरु हैं। विश्वगुरु नहीं, नौकर हैं वो। और जैसे आपने अभी कहा ना चौकीदार हैं, वो चौकीदार ही चोर है। बात समझिए। अश्लील मतलब आपत्ति बात है ये, आपत्तिजनक बात है। चौकीदार ही चोर है और यहाँ चोरी नहीं हुई, यहाँ डकैती की गई है। जनता के वोट अभी तक नहीं था। नहीं, देखिए राहुल गांधी कह दिए तो मान गए आप। क्यों नहीं कहेंगे? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका पूरा हक है बोलने का। जवाब क्यों नहीं देते मोदी बोले? क्यों जवाब नहीं? उनके पास तो इतना जवाब नहीं कि ये नहीं कह सकते कि ट्रम्प झुट्टा है। 50% टैक्स लगा दिया उसने। ठीक है, टैक्स लग गया। नहीं तो 56 इंच देखिए, अब आपको कहना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ना 56 इंच का सीना किसी और का होता है, मर्द का सीना नहीं होता है। ठीक है, वो अश्लील बातें, अश्लील नहीं। और मैं तो आप जैसे मीडिया के साथियों से कहना चाहूँगा, वो नेता प्रतिपक्ष है, उनका काम ये नहीं, ये मीडिया का काम था कि सच्चाई दिखाना। चोरी कहाँ हुई है, कहाँ दिखाई? आपने किसी मीडिया वाले ने, किसी भी पत्रकार ने, किसी भी न्यूज़ चैनल ने क्या पहले सच्चाई दिखाई? चिल्लाते रहे राहुल गांधी की वोट चोरी हुई। आज उन्होंने 6 महीने के परिश्रम से खोल के दिखा दिया। और किसी भी पेपर में आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना सा नहीं आया। अरे क्यों आएगा? क्योंकि चौकीदार ही चोर है। इस्तीफा इन्हें देना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि जो जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो ये इनका हर्ष बहुत बुरा होगा। शपथ पत्र कौन देगा? राहुल गांधी देंगे? नहीं, शपथ पत्र चुनाव आयोग दे। मैं चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ। शपथ पत्र चुनाव आयोग दे और चुनाव आयोग अपने बाबा का नाम बताए ना। चुनाव आयोग अपने बाबा का नाम बता दे तो मैं जान लूँ कि हाँ वो चुनाव आयोग है। मतलब आप ऐसी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी खाली कह दिया आप मान गए? राहुल गांधी देश का नेता है, वो जो कहेगा गलत नहीं कहेगा। इस समय नाराज ना होइए तो मैं बता दूं। हाँ बताइए। विश्वगुरु ट्रंप हो गया, नरेंद्र मोदी फेल हो गया। बोल तो बिल्कुल सही रहे हैं राहुल गांधी, बिल्कुल। उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया, पूरा एक सीट का ब्यौरा दिया। बाकी उन्होंने डिजिटल वो मांगा तो क्यों नहीं दिया गया? क्यों उसको? अरे काहे देंगे? क्यों नहीं देंगे? आयोग ने कह दिया बहुत बुरी स्थिति होगी। किसकी? अब जो भी बोलेगा शपथ पत्र दीजिए, नहीं तो जेल। ऐसे जेल हो जाएगा, करे जेल ना, उसके लिए तो कोर्ट जाना पड़ेगा, ऐसे जेल हो जाएगा।
कोर्ट में तो देंगे, आप यहाँ नहीं देंगे कोर्ट में तो देंगे, देना तो पड़ेगा ही। बिना दिए तो आप रह नहीं जाएंगे। सरकारी संस्था है, कोई जेब की संस्था तो है नहीं कि आप जो चाहेंगे वही होगा। तो आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। अच्छा ये बताइए, इलेक्शन कमीशन ने अपना क्यों डाटा ब्लॉक किया है इस समय? अरे खुल गया भैया, हाँ खुल गया। खुल गया। देख क्या बात कर दी है पत्रकार महोदय जी, आप तो एकदम मेरी आंखें हैं, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ लेकिन जानकारी इतना रखता हूँ मैं पत्रकार महोदय जी। क्या फिर से बंद हो गया? अरे देखिए खोल के देख लीजिए। अरे अभी तो मेरा कैमरा पर्सन देखा, देखे थे ना यार, कहाँ खुला हुआ था। अरे तो वो आप लोग के पास पुराना कहीं होगा कोई है। चलिए ठीक हाँ, है। ये चीज़ अरे है। बंद हो गया। अच्छा कोई ये technical बताइए, प्रॉब्लम होगा। उन्होंने खोला है, हर चीज दिखाया है, तब इलेक्शन कमीशन क्यों कह रहे हैं कि शपथ पत्र ये सब दीजिए? फिर विपक्ष के नेता है भाई, विपक्ष के नेता है, विपक्ष का कहीं रोल ही नहीं है क्या? सब मोदी जी ही रोल हो गए क्या? अब मेरा कहना ये था कि चुनाव खत्म, बात खत्म। कहाँ चुनाव खत्म? अरे हो गया चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, अब पिक्चर शुरू हो रही है, ये तो ट्रेलर था। अब अभी तो बिहार और असम और पश्चिम बंगाल में चालू है ना, इसी बीच में तो सरकार गिरेगी इनकी। तो सुना आपने, ये थी जनता। आपको लगता होगा कि मैं कुछ अजीब तरह से बात करता हूँ लोगों से, तो वो मैं चाहता हूँ कि लोगों के अंदर का जो है वो निकल के आ जाए, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोगों के अंदर की जो बातें होती हैं वो एकदम रियल मैं आपके सामने लेके आता हूं। तो आपने क्या सोचा, आपने क्या सुना और आप क्या सोच रहे हैं, ये ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई वोटों की चोरी हुई है? अगर हुई है तो किसकी तरफ से हुई है? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।